नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी जरूरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि जब कोर्ट के अंदर एक दावा डाला जाता है, यानी कि कोर्ट में जब कोई केस फाइल किया जाता है, तो उस केस के विरुद्ध में प्रति दावा, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जवाब दावा कहते हैं, वो कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है। और ये एक आधा नहीं, बल्कि हर केस का रूल होता है कि जवाब दावा देकर आप उस केस में अपना बचाव करते हैं। पर क्या आपको पता है कि बचाव दावा यानी कि जवाब देते समय कुछ प्रोविजन को ध्यान में देना अनिवार्य है, वरना बेवजह आप कोर्ट केस हार जाएंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ मौखिक तौर पर मैं बोल रहा हूं, अगर आप ऑर्डर 6, रूल 5, रूल 8 पढ़ेंगे तो यह चीज आज आपको और ज्यादा क्लियर होगी, जहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ रेलिवेंट जजमेंट के साथ यह क्लियर करने वाला हूं। यानी कि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कानूनी प्रावधान के तहत कोर्ट में जवाब दिया जाता है, क्योंकि अक्सर क्या गलती होती है, सिर्फ लोग अपना जवाब देना शुरू कर देते हैं, कानूनी प्रावधान को बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि क्या कहते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, और जब जाकर कोई बड़ा एडवोकेट इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता है तब उनको समझ में आता है कि अब तो हमारे केस में कुछ नहीं रहा। जैसे कि जब कोर्ट में आप अपने खिलाफ दर्ज का जवाब देंगे तो हर एक पॉइंट को साफ तरीके से निगलेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि आपको साफ तरीके लिखना होगा कि कथन 1, कथन 2 यानी कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 में जो बातें लिखी गई है मैं उनको डिनाई कर रहा हूं, रियल फैक्ट ये है। इस तरीके से एक एक पॉइंट का जवाब देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया, किसी एक पॉइंट को आपने इग्नोर करा, तो जनरल रूल कहता है यह माना जाएगा कि आपको वो चीज एक्सेप्ट है। उदाहरण के तौर पर समझाऊं ज्यादा बेहतर तरीके। देखिए, मान लेते हैं आपके खिलाफ किसी ने केस करा और उसने 5वें कथन यानी कि 5वें प्लेंट के पैराग्राफ में यह लिखा कि आपका इस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं है, जबकि असल में आपका कब्जा है। पर अगर आप गलती इग्नोर कर देते हैं, जवाब में यह साफ साफ नहीं लिखते कि 5वें पैराग्राफ में जो बात लिखी गई है मुझे आज स्वीकार है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया जो 5वें पैराग्राफ में लिखा है कि आपका कब्जा वहां पर नहीं है। इसीलिए रूल 5, रूल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ जवाब लिखते हैं। जी नहीं, तरीके से हर एक चीज की जानी चाहिए। नो, ऐसा नहीं, सिर्फ यही कानूनी प्रावधान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप यकीन माने, रोजाना 5 से 10 बड़ी जजमेंट दे रहा है ताकि आप लोग उनकी रेलिवेंसी समझ सके। पर आप लोगों तक कोई प्लेटफॉर्म मौजूद ही नहीं है जहां पर ये सारी सुविधाएं आपको मिल सके। इसीलिए यहां पर लीगल चैम्बर स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है। आप चाहे कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, सबसे पहले जजमेंट एक्सप्लेन होगी, उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी आपको मिलने वाली है। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीआईपी ग्रुप में कितनी जरूरी चीजें हैं। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप की इतनी डिमांड है। सबसे जरूरी चीज, मात्र 15 लोगों की जगह बची है। इसके बाद यह ग्रुप फुल हो जाएगा और हमें एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। पर अभी भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 1000 रुपीज में इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं जो लीगल चैम्बर की तरफ से दी जा रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी भी आपके पास मौका है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। नाउ अब हम अपनी मेन वीडियो पर दोबारा बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक कानूनी प्रावधान मैं आप लोगों को क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, जो ऑर्डर 8, रूल 3 और रूल 5 है वो क्लियरली ये बात बोलता है कि देखो,
आपको अपने जवाब दावे में स्पेशली डिनाइल करना पड़ेगा, मतलब साफ शब्दों में बोलना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट आपको एक्सेप्टेड है और दावे का कौन सा पॉइंट आपको एक्सेप्टेड नहीं है। अगर यहां पर आप उसे ऊपरी ऊपरी तौर पर मना कर रहे हैं या फिर मना नहीं कर रहे अपने जवाब दावे में, तो यह प्रावधान कहता है हम उसको एक्सेप्ट मान लेंगे। मतलब कि केस स्ट्रोंग होते हुए भी कुछ गलतियों की वजह से आप केस हार जाएंगे, और ऐसा एक केस में देखने को भी मिला। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है उधर शंकर तैयार वर्सेस राम केलावर प्रसाद सिंह एंड अदर, 10 नवंबर 2005 का ये केस लो है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति कोर्ट में दावा डालता है डिक्लेरेशन सूट, जहां पर वो विल के लिए फेवर मांगता है। उसका कहना है कि देखो हमारे पास विल है और उस ग्राउंड पर मैं इसका ओनर हूं। अब यहां पर जो गौर करने वाली बात है, डिफेंडेंट इन आरोपों को मना करता है। उसका कहना है कि वसीयत करता इस कंडीशन में था ही नहीं, मेंटली फिट था ही नहीं कि वो इस वसीयत को तैयार कर सके। इसके अलावा जब उसने अपना जवाब दावा दिया तो वहां पर जो स्पेशली मना करना होता है, जो मैंने भी आपको बताया था ऑर्डर 8 रूल 5, वो साफ तरीकों से मना किया नहीं और ना ही पैराग्राफ वाइज रिप्लाई दिया। पैराग्राफ वाइज रिप्लाई मतलब कि पैराग्राफ 1 एक्सेप्टेड है, पैराग्राफ 2 एक्सेप्टेड नहीं है, इस तरीके से हर एक चीज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुना दिया। नाउ ये मैटर अपील होता है, अपील होकर अपीलिएंट कोर्ट में जाता है, वो डिफेंडेंट का फेवर लेती है, पर हाई कोर्ट दोबारा से प्लेंटिफ के फेवर में फैसला देती है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं मिला जिससे यह मान पाए कि वसीयत करता जो है मेंटली या फिजिकली फिट नहीं था। नाउ मैटर ये फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डिफेंडेंट है वो पैराग्राफ रिप्लाई देने के लिए फेल हो जाता है, और यहां पर जो क्लेम उसके खिलाफ लगे थे वो उसको स्पेशली मना नहीं करता। तो यहां पर यह कंसीडर किया जाता है कि डिफेंडेंट उन क्लेम को जो उसके खिलाफ लगे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर करी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट यहां पर कंसीडर किए गए, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिए यहां पर एक केस लो था लोहिया प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आत्माराम कुमार। यहां भी यही बोला गया था कि देखिए जो ऑर्डर 8 का रूल 3 है वो साफ बोलता है कि डिफेंडेंट को यहां पर हर एलिगेशन को साफ तरीके से मना करना, कि डिफेंडेंट को हर एक एलिगेशन को मना करना होगा साफ साफ, नहीं करेगा तो वो चीज एडमिटेड मान ली जाएगी। पर रूल 5 भी यहां पर कहता है कि तब भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि उसको एडमिटेड माना जाए या ना माना जाए। तो यहां पर यह समझ में आ गया विद रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड प्रोविजन कि जो भी जवाब आप देंगे उसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य है, जो मैंने यहां पर लैंडमार्क जजमेंट के साथ आपको क्लियर किया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर यहां पर आप जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर यह जजमेंट ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। और अगर आप इसी प्रकार की हर लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।